श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर हर महादेव। मैं अपने भोलेनाथ को साक्षी मानते हुए गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज और लक्ष्मी जी महारानी का आह्वान करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का पूजता करते हुए उनसे आग्रह विनय पूर्वक निवेदन है कि हे गणेश जी महाराज, आप विघ्न हरता हैं, सभी कार्यों में विघ्न को दूर करते हैं, तो प्रथम पूज्यता के अधिकारी हैं। आप हमेशा सर्वथा हर कार्य में सर्वप्रथम पूजित होते हैं, इसीलिए आपको गणनायक भी कहा जाता है। आप सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग देते हैं, इसलिए उनके गणनायक हैं। हे गणपति, आप विघ्नहर्ता, विघ्न को दूर करते हुए हमारे कार्य को सफल करें। आप ही हैं जो प्रसन्नचित्त रहकर सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। हे गणपति, हम लोग आपका आह्वान नहीं जानते, विसर्जन नहीं जानते, इसमें सत्यता है, लेकिन फिर भी हम भक्ति भाव जानते हैं। इस भक्ति से प्रसन्न होकर हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे गणेश जी महाराज, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समेत देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए और हमारी भाषा उन तक नाद भाषा में परिवर्तन कर पहुंचाकर आशीर्वाद दिलवाने में कृपा प्रदान कीजिए। हे गणेश जी महाराज, आपके बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा समस्त देवी देवता जो इस सोसाइटी में विराजमान हैं, रायपुर क्षेत्र में विराजमान हैं, सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। इस कथा स्थल पर पधारने का निवेदन करता हूँ और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं समस्त देवी देवताओं से विनती करते हुए यही कहूंगा, आप अपना उचित आसन ग्रहण करें। यह ऑनलाइन कथा अमृत बरसाती है, इसमें हमें शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से आग्रह करूंगा कि आप शिव परिवार के साथ इस कथा स्थल पर पधार कर गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और हमें अनुग्रहित करें। हे बाबा, आप 16 श्रृंगार से विराजमान, मैया आप 16 श्रृंगार से विराजित होकर इस कथा का श्रवण कीजिए और भावपूर्वक कथा किस प्रकार चले इसके लिए आप कृपा कीजिए। मैं आकाश राज गरिया बंसल गोत्रोत्पन्न ओम, मैं अपने पितरों का, पितरानी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं कुलदेवी केशर सती माता तथा श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ।
मैं हनुमान जी महाराज से आग्रह करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर विघ्न बाधाओं को दूर करने में सहायता प्रदान कीजिए। सत्य यही है कि जो शिव है वही अविनाशी है। न शिव का जन्म हुआ, न शिव का मृत्यु होगा और न ही शिव कभी विलय होंगे। लय विलय के देवता मेरे शिव हैं, उन्हीं की डमरू के नाद से हम प्राणियों की उत्पत्ति होती है। उनके डमरू में वह जब भी प्रसन्नचित्त अवस्था में होते हैं तो डमरू के नाद से ही सभी स्वर निकलते हैं। हम लोगों ने जाना है कि सरगम जो सुर के सरगम है वो हमारे शिव के डमरू के ही देन है। तो मैं भोलेनाथ से आग्रह करते हुए डमरूनाथ का आग्रह करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र प्रणव उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा को से गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। गुरु बिना ज्ञान कहां से आयो, और गुरुदेव आपके ही आज्ञा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। हे गुरुदेव, आप हमें आशीर्वाद देते हुए आग्रह है कि आज्ञा दीजिए। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना धन्यवाद दूं कम होगा। उनकी कृपा से मैंने 18वां पुराण पढ़ने का प्रण लिया और शिव महापुराण समाप्ति के उपरांत स्कंद पुराण चल रहा है, जो ही कि कुछ ही दिनों में पूर्णता की ओर बढ़ेगा। और इसके उपरांत लिंग पुराण पढ़ूंगा। सभी मेरे YouTube चैनल आकाश राजगढ़िया YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। काल हरा दुख हरा दाढ़ी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। कल की हम लोग थोड़ी सी कथा को याद के लिए पढ़ेंगे। कल रत्नावली का कथा हम लोगों ने सुनाना था। आज उसी को थोड़ा सा याद करते हुए आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। जिसके घर पर मेरे महान नागर ब्राह्मण पधारे हुए हैं तथा मेरे आज्ञा के अधीन रहने वाले या मेरी पुत्री भी महासती परम सौभाग्यशाली एवं सत्य तथा सदाचार से संपन्न है। ये परावसु भी साधारण ब्राह्मण नहीं है जो ऐसी कन्या का स्पर्श करके भी विकार को नहीं प्राप्त हुए। ऐसा कहकर राजा ने सब ब्राह्मणों को विदा कर दिया और स्वयं अपनी पुत्री के साथ राजमहल में पदार्पण किया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। आज की कथा की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सूत जी कहते हैं, इसी समय दर्शाम राज बृहद दल रत्नावती से विवाह करने के लिए उस नगर में आए। यहाँ आने पर जब उन्होंने रत्नावती और परावसु का वृत्तांत सुना तो उनके मन में बड़ी विरक्ति हुई और वे अपने राजधानी की ओर लौट गए। यह सुनकर अनार्त नरेश उन्हें वापस लाने के लिए उनके पीछे पीछे गए और निकट जाकर बोले, राजन, मेरी कन्या का पानी ग्रहण किए बिना ही तुम क्यों लौट जाते हो? दर्शाम नरेश ने कहा, महाराज, आपके जीते जी ही आपकी कन्या के अधरों और स्तनों का स्पर्श पराय पुरुषों ने कर लिया है। अतः पुनर्द्वितीय पति वाली हो चुकी है। पुनर्भ स्त्री यदि किसी प्रकार किसी पुत्र को उत्पन्न करे तो वह पुत्र 10 पीढ़ी पहले तक के पूर्वजों को, 10 पीढ़ी बाद तक के संतान परंपरा को तथा 21वें और अपने आप को भी निसंदेह नरक में डाल देती। इस कारण मैं आपकी कन्या का पानी ग्रहण नहीं करूंगा।
ऐसा कहकर राजा बृहद्बल अपने नगर को चले गए। अनार्थ नरेश भी दुख से व्याकुल हो घर आए और अपनी पत्नी मृगावती तथा पुत्री रत्नावती से सब हाल कहा सुनाया। यह सब बात सुनकर मंत्रियों को भी बड़ा दुख हुआ और वे राजा को आश्वासन देते हुए बोले, महाराज, पृथ्वी पर असंख्य राजा हैं, उन्हीं में से किसी को अपनी कन्या ब्याह दीजिए। तब अनर्थ नरेश ने वहीं बैठी हुई अपनी कन्या से कहा, बेटी, तुमने चित्रपट में सब राजाओं को देखा है, उन्हीं में से किसी का वरण करो। रत्नवती बोली, पिताजी, मैं दर्शान नरेश को छोड़कर दूसरे किसी को किसी तरह की विपत्ति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि राजा एक बार कोई बात कहते हैं, ब्राह्मण भी एक ही बार कहते हैं, कन्या भी एक ही बार किसी को दी जाती है। ये तीन बातें एक एक बार ही की जाती होती है, इन्हें बदला नहीं जाता। तात ऐसा जानकर आप मुझे दूसरे किसी राजाओं को न दें, क्योंकि यह कार्य शास्त्र दृष्टि से धर्म नहीं माना जा सकता। अनर्थ नरेश ने कहा, बेटी, अभी तो वचन मात्र से मैंने तुम्हें दर्शान नरेश को देने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु उन्होंने ब्राह्मण, अग्नि तथा गुरुजनों के समक्ष तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं किया है। ऐसी दशा में वे तुम्हारे पति कैसे हो गए? रत्नवती बोली, पिताजी, किसी भी कार्य का पहले मन में निश्चय किया जाता है, फिर उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, तत्पश्चात कार्य रूप से परिणित किया जाता है। प्रभु, मैंने अपने आप को मन द्वारा दर्शान नरेश के चरणों में समर्पित कर दिया है। आपने भी मन से निश्चय करके वाणी द्वारा मेरा दान किया है, फिर वे मेरे पति कैसे नहीं हुए? अतः मैं कोमार व्रत धारण करके तपस्या करूंगी, दूसरों को पति नहीं बनाऊंगी। पुत्री की यह बात सुनकर माता मृगावती ने कहा, बेटी, तुम्हें तपस्या के लिए साहस नहीं करना चाहिए। तुम अभी बालिका हो, तुम्हारे अंग सुकुमार हैं तथा तुम सदैव सुख से में पली हो। भला कंदमूल, फल, खाक और कर और चीर एवं वलकल पहनकर तुम तपस्या कर सकोगी। मैं तुम्हें किसी श्रेष्ठ राजा के साथ ब्याह दूंगी। रत्नवती बोली, माँ, यदि तुम मुझे जीवित रहने देना चाहती हो तो फिर कभी ऐसी बात मुंह से न निकालना। यदि हाथ करके मेरे तपस्या में भून डालोगी तो मैं शरीर त्याग दूंगी। माता से ऐसा कहकर रत्नवती ब्राह्मण कन्या से बोली, कल्याणी, अब मेरा भेजने से तुम अपने पिता के घर जाओ, जिससे तुम्हारे पिता किसी महात्मा नागर के साथ तुम्हारा विवाह कर दें। मैंने तुम्हारे प्रति जो असत्य या अनुचित वचन कहा हो उसे क्षमा करना। तुमने भी मुझसे जो कुछ कहा हो वह सब मैंने क्षमा कर दिया। ब्राह्मण कन्या ने सुबह तुम्हारे संपर्क में रहकर मैंने अपनी कौमार अवस्था व्यतीत कर दी। अब मेरा 16वां वर्ष भी बीत गया, मैं अब 16 होने लगी हूँ। अतः स्मृति वाक्य का अर्थ जानने वाला कोई भी नागर ब्राह्मण यहाँ मेरा पानी ग्रहण नहीं करेगा। अतः सुबह मैं भी तुम्हारे साथ तपस्या करूंगी। मुझे पिता माता से कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा निश्चय करके वे दोनों कन्याएं वहीं गई जहां महामुनि मृतक यज्ञ जी रहते थे। तपस्या के प्रभाव से वहां मनुष्य एवं पशु पंछी की योनि में पड़े हुए जीवों के मन में भी क्रोध का भाव नहीं देखा जाता था। नेवले सर्पों के साथ और बिलाव चूहे के साथ क्रीड़ा करते थे। मृग सिंहों के साथ और कौवे उल्लूक साथ खेलते थे। उस स्थान में वृत्त यज्ञ मुनि एक आसन पर सुखपूर्वक बैठे थे। दोनों कन्याओं ने उनके समीप जा हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रणाम किया। उसके बाद ब्राह्मण कन्या ने कहा, भगवान, अपनी सखी राजकन्या के साथ में तपस्या के लिए आई हूं, अतः आप कृपा करके तपस्या की विधि बतावे। वृत्त बोले, मैं तपस्या की विधि बतलाता हूँ, सुनो। उसमें मोक्ष तक की प्राप्ति होती है, फिर स्वर्ग की तो बात ही क्या है।
राजद्वेष रहित पुरुषों द्वारा पालित कृच्छ, चंद्रायन एवं त्रिराज आदि व्रत तपस्या के द्वारा है। तपस्या ही सबके मनोवांछित पदार्थों की सिद्धि होती है। जब मन से शत्रु, मित्र तथा पत्थर एवं रत्न के प्रति सम्मान बुद्धि हो जाए तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो तपस्वी का वेश धारण करके भी क्रोध प्रायण होता है उसका सब कुछ राख में दी हुई आहुतियों के समान व्यर्थ है। तब ऐसा ही होगा। यह प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण कन्या राजकुमारी रतनवती के साथ ले स्वच्छ जल से भरे हुए कमल वन से सुशोभित किसी जलाशय के तट पर गई। उसने तपस्या के पहले चंद्रायन किया, फिर कृच्छ एवं शांतपन व्रत का पालन किया। इसके बाद उसके 3 वर्षों तक 6 दिनों के लिए भोजन किया। उसी समय शूद्र राजा कन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ दूसरे जलाशय के तट पर जाकर उसी प्रकार कठोर तपस्या की। उसने ज्यों तपस्या की त्यों ही उसकी अति उत्तम तेजी की वृद्धि हुई। तदंतर भगवान चंद्रशेखर ने गौरी देवी के साथ प्रसन्न होकर ब्राह्मण कन्या को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, वत्से मेरी आज्ञा से अब तपस्या छोड़ो और अभिष्ट वर मांगो। ब्राह्मण कन्या बोली, देवेश्वर आपका दर्शन हुआ, इतने से ही मेरा सब अभिष्ट पूर्ण हो गया, क्योंकि मनुष्य को स्वप्न में भी आपका दर्शन दुर्लभ है। भगवान बोले, तपस्विनी मेरी दर्शन व्यर्थ नहीं होता, अतः कोई वर अवश्य मांगो। ब्राह्मण कन्या बोली, मेरी यशस्विनी एवं साध्वी सखी रत्नावती मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। शूद्र योनि में स्थित होने पर भी उसने मेरे समान ही तप किया है। जगन्नाथ, यदि यह तपस्या से निवृत्त हो जाए तो मैं अनायास ही तप से अलग हो जाऊंगी। इसके प्रति स्नेह होने के कारण ही मैंने विवाह नहीं किया, अतः इसी के अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि कीजिए। ब्राह्मण कन्या का वचन सुनकर भगवान चंद्रशेखर ने राजकुमार के पास जाकर कहा, सुंदरी अब तुम तपस्या छोड़ो और तुम्हारा जो मनोरथ हो उसकी सिद्धि के लिए वर मांगो। रतनवती ने कहा, जहाँ परम साध्वी ब्राह्मण कन्या ने सदा तपस्या की है वह तीर्थ उसके नाम से प्रसिद्ध हो और मेरी तपस्या का स्थूल भूत जलाशय मेरे नाम से प्रसिद्ध भी लाभ करे। देव जो यहाँ रहकर श्रद्धा पूर्वक स्नान करे उसके सदा स्वर्गलोक में निवास हो। हम दोनों सखियां तुम्हारी ही सदा महान तप में संलग्न रहे और मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा सदैव आपकी आराधना करती रहे। इस समय धरती खोलकर सूर्य के समान तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हुआ। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने उन दोनों कन्याओं को तपस्या से संतुष्ट होकर कहा, ये दोनों सुंदरी तीर्थ और ब्राह्मणी तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात होंगे। जो चैत्र शुक्ल चतुर्दशी सोमवार के दिन श्रद्धापूर्वक इन दोनों तीर्थों में नहाकर कमल संग्रह करके इन तीर्थों को जल से मेरे लिए इस लिंग में विग्रह को नहलाएगा और कमल पुष्पों से पूजन करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। वे दोनों सखियां मृत्यु और मृत्यु से रहित हो 100 कल्पों की आयु प्राप्त करके नित्य तपस्या में संलग्न हुई। तभी वे दोनों तीर्थ भूमंडल में प्रसिद्ध हुए। वहां स्नान और शिव पूजन करके उस तीर्थ के प्रभाव से मनुष्य निसंदेह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। आगे चल के इंद्र ने उन दोनों तीर्थों को धूल से भर दिया। आज भी उन दोनों तीर्थों को उत्तम मिट्टी लेकर स्नान के पश्चात उससे तिलक करना चाहिए। इससे सब पापों को शुद्धि होती है। सोमवार और चतुर्दशी के योग से में जो पुरुष उन दोनों तीर्थों में समीप श्राद्ध करता है उसे गया श्राद्ध की क्या आवश्यकता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो ब्राह्मण कुमारी तीर्थ की जय, बोलो
मेरे भोलेनाथ की जय। सुधरी तीरथ ब्राह्मणी तीरथ की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। इसी अध्याय के साथ आज की कथा हम लोग यहीं पर विराम देंगे और आगे की कथा पुनः कल मिलेगी। हम लोग प्रयास करेंगे कि बाबा की कृपा हम लोग को बनी रहे, इसके लिए नाम जप इत्यादि हमेशा करते रहना चाहिए। भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमः। हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को विराम दें। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम प्रभु राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। मातृदेवी व पितृदेव व पितृ देवताभ्याम नमो नमः। लड्डू गोपाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण भगवान की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, महाकाल राजा की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। मातृ देवी व पितृदेव व पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मातृ पितृदेवेभ्यो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। शीतलीकरण अहम करष्ये। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ। मैं इसी आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा। उससे पूर्व गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, निधि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज, अमोद प्रमोद से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक स्थायी रूप से विराजमान रहे। और अवैध समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी इस कथा का श्रवण का लाभ देते हुए सभी पर कृपा करते हुए अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में भावपूर्वक इस कथा का संचालन किया और सुना और अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। हे बाबा, इस कथा का जो सुन रहे हैं उन्हें सुनने का लाभ प्रदान कीजिए। जो इस कथा को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ाए उनके दुखों में साथ दीजिए। बाबा, मैं तो आपके चरणों में हूँ, मेरा परिवार आपके चरणों में है। सत्यता भी तो यही है कि न मैं मेरा है, न मुझे मैं मेरा हूँ, न मेरा परिवार मेरा है, सब आप ही का है। बाबा, आप जाने, आपका काम जाने। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव।